मीरा और राज कॉलेज में साथ पढ़ते थे। दोनों में प्यार हुआ और पढ़ाई खत्म होते होते दोनों ने बिना घर वालों की मर्जी के कोर्ट मैरिज कर ली और मीरा राज के साथ उसके घर आ गई। मीरा ने जिद करके शादी तो कर ली थी, लेकिन अमीर पिता की इकलौती लाडली होने की वजह से उसे खाना पकाना आता ही नहीं था। लेकिन राज के घर में तो उसके मम्मी पापा और भैया भाभी थे, जिस वजह से मीरा को हमेशा जले कटे ताने सुनने पड़ते, क्योंकि राज की भाभी तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी और रसोई में उनका एक छत्र अधिकार जमा था। मीरा तो सादी चाय तक बनाना नहीं जानती थी। इस पर रोज रोज सास और जेठानी के ताने सुनने पड़ते थे। राज को राज की मम्मी बोली, अरे बेटे, ये क्या मुसीबत गले बांध ली तूने प्यार के चक्कर में। तो भाभी बोली, अम्मा जी, आपकी छोटी बहू को तो चाय तक बनानी नहीं आती है। इस पर अम्मा ने तो सिर पीट लिया और रोने लगी। हाय हाय, अब ऐसी पत्नी के साथ कैसे निभाएगा मेरा बेटा जिंदगी भर। हाय। तो भाभी हंसकर बोली, अरे माँ जी, ये दोनों अब प्यार ही पकाएंगे और प्यार ही खाएंगे। अरे अम्मा, चिंता ना करो, स्वादिष्ट भोजन बनाना सीख लेगी भाभी से मीरा। इधर मीरा जो छुपकर उन सबकी बातें सुन रही होती है, वो रोने लगती है। इसी तरह जब पड़ोसने नई बहू को देखने आती हैं और मीरा सबके लिए चाय बनाकर लाती है, तो चाय में पत्ती बहुत सारी होने के कारण चाय बिल्कुल कड़वी बन जाती है। तो पड़ोसने भी मीरा की खिल्ली उड़ाती हुई कहती हैं, अरे बिमला बहन, तुम्हारे तो कर्म ही फूट गए, जो ऐसी बहू ब्याह लाया तुम्हारा बेटा। इस पर दूसरी पड़ोसन हंसते हुए कहती है, अरे बहन, इससे अच्छा तो कोई काम वाली को ही ले आते लल्ला जी, तो कम से कम घर के काम और बढ़िया खाना तो बनाकर मिलता। बेचारा राज अब जिंदगी भर जला कटा खाएगा। कहकर पड़ोसने बिना चाय पिए ही चली गई और मीरा दुखी होकर अपने बेडरूम में जाकर रोने लगी। अब मीरा वापस अपने मायके भी तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसने मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ राज से शादी की थी। इसलिए शाम को जब राज ऑफिस से घर आता है, तो मीरा राज से कहीं दूसरे घर में शिफ्ट होने को कहती है। राज, मुझे कहीं अलग फ्लैट में ले चलो, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। राज रोती हुई मीरा को हिम्मत देते हुए कहता है, अरे सुनो, तुम उदास मत हो। तुम ना भाभी के साथ रसोई में हेल्प करते करते सीख जाओगी, और 1 महीने तक भी अगर नहीं सीख पाई तो हम दोनों किसी अलग फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। ओके? फिर राज मीरा को खाना बनाने की कई किताबें भी लाकर देता है, लेकिन मीरा के दिमाग में कुछ नहीं बैठ पाता। वो जब भी खाना बनाती है, या तो जल जाता या नमक मिर्च ज्यादा पड़ जाता, और सास ससुर भाभी भैया सबके मुंह चढ़ जाते थे। उनकी सोसाइटी में दिवाली के अवसर पर व्यंजन बनाने की प्रतियोगिता होती है, जिसमें कॉलोनी में आई सभी नई बहुएं हिस्सा लेती हैं, और भाभी भी जिद करके मीरा का नाम उस फूड कॉन्टेस्ट में लिखवा देती है, क्योंकि वो तो चाहती ही है कि मीरा की जग हसाई हो और उसे अपमानित होना पड़े। इस बीच दिवाली से एक दिन पहले दोपहर के समय जब मीरा पाक कला वाली किताब पढ़ रही होती है, तब कहीं से घूमता भटकता एक गरीब बूढ़ा गेट पर आकर आवाज लगाता है और कहता है, बहुत दूर से आया हूँ, बहुत भूखा हूँ बेटी, मुझे कुछ खाना खिला दो। वैसे भी दिवाली है ना, मना मत करना। मीरा को उन बाबा की हालत पर दया आती है और वह बाबा से कहती है, बाबा, आप अंदर आकर बैठिए, तब तक मैं रसोई से कुछ खाना लाती हूँ। जब मीरा रसोई में जाकर देखती है, तो खाने में कुछ भी नहीं बचा होता। फिर मीरा जैसे तैसे करके उन बाबा के लिए खाना बनाती है, जो जला हुआ, कच्चा और ज्यादा नमक मिर्ची पड़ा होता है। मीरा खाने की थाली उन बाबा के सामने बढ़ाते हुए कहती है, बाबा, माफ करना, घर में कुछ भी नहीं बचा था,
इसलिए मुझे जो समझ आया बना लाई। लेकिन क्षमा कीजिएगा बाबा, मुझे खाना पकाना बिल्कुल नहीं आता। इस पर बाबा कहते हैं, कोई बात नहीं बिटिया, तुमने मुझ गरीब के लिए इतना कष्ट किया, वही बहुत है। फिर वह भोजन थाली लेकर वहीं जमीन पर खाने बैठते हैं और अपनी फटी पुरानी झोली से एक छोटी सी डिबिया निकालकर उसमें से थोड़ा थोड़ा पाउडर सब खाने में मिला देते हैं और बहुत चटकारे लेकर खाना खाते हैं और पूरा खाना उंगली चाट चाट कर खाते हुए कहते हैं, वाह बेटी, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। यह सुनकर मीरा आश्चर्यचकित होकर कहती है, पर बाबा, मेरा बनाया खाना तो सब लोग फेंक देते हैं, क्योंकि कभी जल जाता है, कभी नमक मिर्च ज्यादा पड़ जाते हैं। इस पर बाबा ने अपनी झोली से फिर वही छोटी सी डिबिया निकालते हुए कहा, बिटिया, तुम्हारी समस्या का ये समाधान ये जादुई चाट मसाला है। आज से तुम जब भी खाना बनाओगी तो उसमें इस डिबिया से चुटकी भर जादुई चाट मसाला मिला देना। फिर देखना तुम्हारा बनाया खाना कैसे सब लोग उंगलियां चाट कर खाते हैं। मीरा खुश हुई, फिर उदास हुई और बोली, बाबा, लेकिन इस डिबिया में जो मसाला है वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी? बिटिया, इस जादुई मसाले को तुम जितना भी खर्च करो, ये डिबिया कभी खाली नहीं होगी। बस इसे सबकी नजर से छुपा कर रखना। उसके बाद बाबा वहां से चले जाते हैं और मीरा वह डिबिया अपने बेडरूम की अलमारी में रख देती है और सास से जाकर कहती है, माँ जी, आज रात का खाना मैं अकेले ही बनाऊंगी। इस पर उसकी सास मुंह चढ़ाकर कहती है, क्यों छोटी बहू, दिवाली के दिन सबके मुंह कड़वे करना चाहती हो? यह सुनकर भाभी हंसने लगती है। अम्मा जाने दो, अब इतने दिन इसके हाथ की जली कटी खा ली तो एक बार और सही। वैसे कल तो मैं ही बनाऊंगी सारा खाना स्वाद से भरा। यह सुनकर मीरा किसी से कुछ नहीं कहती और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। रात को जब खाना बन जाता है तो मीरा अपने कमरे की अलमारी से वह जादुई चाट मसाला की डिबिया लाकर सब खाने में चुटकी भर मिला देती है। खाने में वह पाउडर मिलते ही बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। फिर सब लोग इकट्ठे बैठकर खाने का मजा लेते हैं और उंगलियां चाटते हुए उसके सास ससुर कहते हैं, वाह छोटी बहू, आज तो तुमने बड़ी बहू का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इस पर भैया बोले, वाह, ये तो कमाल ही हो गया। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया है। सब ने दिल खोल कर मीरा के बने खाने की तारीफ की, लेकिन भाभी जल भुनकर कोयला हो रही थी। अगले दिन पाक कला कॉन्टेस्ट था, जिसमें कॉलोनी की सभी नई ब्याहता बहुओं ने हिस्सा लिया और सबसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का पहला इनाम मिला मीरा को। आज मीरा के साथ साथ राज और पूरा परिवार बहुत खुश था। सास ससुर तो गर्व से फूले नहीं समा रहे थे जब मीरा को पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र और ताज पहनाया गया और सभी पड़ोसियों ने भी मीरा की तारीफ के पुल बांधे जो पहले उसका मजाक बना रहे थे, और राज को मीरा के साथ घर छोड़कर कहीं जाना नहीं पड़ा।